ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। आज हम ये जो रस कपूर है, इस रस कपूर से दार चिकना बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का रस कपूर हो जाता है पुराना, जो जिसमें से क्लोरीन गैस जो है वो उड़ जाती है और ये मरकरी जो है आज़ाद हालत में आ जाता है। तो ये रस कपूर काबिल इस्तेमाल नहीं होता, तो अभी हम इसको रिकवर करेंगे, दार चिकना में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम इसको जो है इसका पाउडर करेंगे और उसके बाद फिर इसको केमिकल्स के ज़रिए क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने पाउडर करके फिर आपको दिखाते हैं इसको बाकी का अगला प्रोसेस। फिर नाजरीन, हमने ये रस कपूर जो है ये पाउडर कर लिया है। ये रस कपूर है और इसमें हमने थोड़ा सा पारा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो पारा भी ऐड कर दिया। हमें दार चिकना ज़्यादा मिकदार में चाहिए था, तो ये अभी हम इसको जो हमने रस कपूर पीसा था इसको हम फ्लास्क में डालेंगे। इस तरह करके सारा फ्लास्क में डाल देना है, किसी शॉपर में डालकर। हमने सारा फ्लास्क में डाल दिया। ये हमने अभी सारा इसमें डाल दिया है रस कपूर के लिए। जो रस कपूर था वो पीस कर और पारा जो था वो सारा इसमें आ गया है। अब हम इसमें जो है नमक का तेज़ाब डालेंगे, इसमें डाल के आपने नमक का तेज़ाब इतना डालना है यानी कि इससे ट्रिपल हो, जितना आपने वज़न होगा उससे ट्रिपल डाला जाता है तेज़ाब। ये अब हमने इसमें तेज़ाब डाल दिया है और इसको अच्छे से हिला देंगे। तेज़ाब थोड़ा सा और डालते हैं। इसमें कोई रेशियो नहीं होता, जब आपकी चीज़ हल हो जाए तो तेज़ाब इतना ही डालना चाहिए, ना ज़्यादा डालें ना कम डालें। जब चीज़ का रिएक्शन शुरू हो जाए तो तेज़ाब इतना ही डाला जाता है, ना ज़्यादा ना कम। तो अभी हमारे पास ऊपर से क्लोरीन है, वही सेम प्रोसेस है।
मरकरी से, पारा और क्लोरीन से दार चिकना बनाने का। तो ये हमने रस कपूर से दार चिकना बनाया। अभी ये देखा आपने, पीला रंग हो गया, क्लोरीन गैस बनना स्टार्ट हो गई है। ये मेरे पास क्लोरीन है, जो हमने ड्रॉपर में डाल के रखते हैं ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएं और हिलाते रहें। ये सारा रिएक्शन कराने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये इसमें अभी टाइम लगता है, तो साथ साथ रिएक्शन करवा के साथ साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप क्लोरीन डालते साथ, जिसकी गैस नहीं निकलनी चाहिए। ये आपने खुले में करना है, अगर आप करें तो। जी दोस्तों, हमने ये सारा रस कपूर जो है और पारा जो था ये इसमें हल कर लिया है। अभी हम इसको पानी डालकर फिल्टर करेंगे और फिर इसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, रेत जंतर इसको उड़ा देंगे, तो हमारा दार चिकना हासिल हो जाएगा। हमें जी नाजरीन, हमने ये जो रस कपूर था इसमें हल कर दिया सारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक के तेज़ाब और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉरी। जी नाजरीन, हमने ये रस कपूर जो है हल कर लिया है सारा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक के तेज़ाब और लिक्विड क्लोरीन में हल कर लिया है। ये हमारे देख सकते हैं इसका तरह का हो गया है हल, सब्ज़ रंग में आ गया है। ये क्लोरीन गैस है, सब्ज़ रंग की अलामत है क्लोरीन गैस, सब्ज़ येलोइश रंग की। तो ये हमने इसमें सारा हल कर लिया है। जो मवाद था ये आप देख सकते हैं, इस तरह हल हो चुका है। अभी हम इसको फ़िल्टर करेंगे और इसके पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका जो पीएच है वो बैलेंस में आ जाए, एसिडिक पन ख़त्म हो जाए सारा। एसिडिक पन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको बीकर में करके रेत जंतर करके पानी उड़ा देंगे इसका, और तेज़ाब वगैरह सब उड़ जाएगा, तो नीचे हमारा दार चिकना जो है वो बच जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अभी हमने देखा कि रस कपूर से दार चिकना बनाने का अमल। तो आपके पास अगर इस तरह का रस कपूर हो तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें कोई भी ऐसा मुरक्कब नहीं इस्तेमाल करना जिसमें पारे की अलामत ज़ाहिर हों, पारा आज़ाद हालत में मौजूद हो, तो वो खुराकी में नहीं इस्तेमाल आएगा। या हम इसमें अभी ऐड करते हैं पानी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया अब हमने। अब हम इसको फ़िल्टर पेपर के ज़रिए फ़िल्टर करेंगे बीकर में। ये हम अपने तरीके से फ़िल्टर करने लगे हैं। ये फ़िल्टर पेपर है, ये हम बीकर के पे रखेंगे और फ़िल्टर करेंगे। पहले हम इसमें
ये हम इसमें शार्पर लगा देंगे और आसान तरीके के लिए, ताकि फ़िल्टर पेपर नीचे ना जाए। और हम इसमें ये वाला फ़िल्टर पेपर अब इसमें रख देंगे। ये हमने रख दिया फ़िल्टर पेपर। अब इसको जो इसका मवाद है ये हमने इसमें डाल देते हैं। ये इस तरह करके सारा हमने फ़िल्टर कर लेना है। मिलते हैं फिर सारा फ़िल्टर करने के बाद, आपको दिखाते हैं कि किस तरह आगे का प्रोसेस करना है। जी नाजरीन, हमने ये दस कपूर वाला जो सारा लिक्विड था, इसको हमने फ़िल्टर कर लिया है। अब हम इसको ड्रेज यंत्र पे चढ़ाएंगे और हल्की आंच पर इसका से जो सारा हमने क्लोरीन और नमक का तेज़ाब जो डाला था वो सारा उड़ा देंगे, और जो नीचे हमारा बचेगा वो मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा। तो नाजरीन, अभी वो आपको करके दिखाते हैं कि रेत यंत्र किस तरह करना है और इस किस तरह तेज़ाब उड़ाना है। जी दोस्तों, हमने ये रेत यंत्र कर दिया है। अभी हम इसके नीचे आग जला देंगे और साथ बिल्कुल हल्की आंच पर इसका तेज़ाब उड़ा देंगे। ये 2-3 घंटे लगेगा और से सारा तेज़ाब हल्की आंच पर उड़ जाएगा। तो नाज़रीन, फिर जो अगला प्रोसेस है फिर आपको दिखाते हैं कि रस कपूर से दारचिकना बनाना। तो पूरा जो तरीक़ेकार अगला वो फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमने चूल्हा चला दिया है और अभी इसमें से रेत गर्म होती है और इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें नाज़रीन, फिर आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमने ये सारा सुखा लिया है। तो अभी हम इसको निकाल के पाउडर करते हैं और इसको आपको चेक कराते हैं कि हमारा जो दारचिकना है वो कैसे तैयार हुआ है। तो अभी हमने इसमें से जो है नमक और जो सोडियम का क्लोरेट जो थी क्लोरीन, उसकी सोडियम जो है वो इसमें से निकालनी है और इसको फ़िल्टर कर लेना है। तो पानी में इसको हल करेंगे, उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लेंगे और फिर पानी उड़ा देंगे। जी दोस्तों, ये हमने सारा ट्राई करने के बाद ये हमारा दारचिकना निकल आया है। जो हमने रस कपूर से दारचिकना बनाने का अमल बताया था, तो ये सारा ये हमारा दारचिकना निकल आया है। ये हमने दारचिकना बना लिया है रस कपूर से, मर्क्यूरिक क्लोराइड बना लिया है। तो दारचिकना क्या होता है इस पर पूरी तफसील से वीडियो बनी हुई है। रस कपूर क्या होता है इस पर भी हमारी तफसील से वीडियो बनी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर दोनों लगा दिए जाएंगे। क्लोरीन क्या होती है उस पर भी वीडियो है। नमक का तेज़ाब क्या होता है उस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है। तो नाज़रीन, वो वीडियो भी लाजमी देखें। हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस चैनल में हम आपको इस तरह के तजर्बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।